वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। दिए जाएंगे, इनामात वहां दिए जाएंगे। हाँ, कौम की बेटियां अब भी ऐसी जो किसी सेठ साहब का इंतजार कर रही है कि उसकी मदद आएगी तो मेरी शादी हो जाएगी। हाँ हाँ, ये होगा क्या? हम समूह लगन को फरोग दे रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम खामोशी से एक एक शादी ये कह करके निपटा दें कि हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं। इज्तिमाई शादियां हमारे यहाँ भी होती है, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन कहीं मुझे ये दर्द जरूर है कि इज्तिमाई शादियों के या समूह लगन के नाम पर हम जिन दूल्हा दुल्हनों को करीब कह के बिठाते हैं, सेहरे का बोझ उनका गर्दन उतना नहीं झुकाता जितना गुर्बत का ताना उनका बोझ झुका देता है। तो जब हम अपनी जेब से अपने पैसे से किसी की शादी कर रहे हैं तो स्टेज पर उनको गरीब बनाकर बिठाने से बेहतर ये था कि उनको वो रकम दे दी जाती और कहा कि जाओ चुप छुपा करके इस तरह शादी कर लो कि हम नहीं करवा रहे, तुम खुद कर रहे हो। तो उसमें अज्र और बढ़ जाता, उसमें सिला और बढ़ जाता। लेकिन ये चीजें हमारे अंदर कहीं ना कहीं, देखिए अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, कहीं ना कहीं हम रियाकार हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक बात याद रखना, अगर आप सोचोगे ना इस तरह छुपा करके दूंगा तो फिर मेरे नाम का क्या, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर जिस दिन छुपा के नेकी करने वाले हो जाओगे, दिखाकर उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी छुपा कर इज्जत। इसलिए कि दिखाकर इज्जत हम कमाते हैं, हम तशहीर अपनी कर रहे हैं तो हम अपनी तशहीर करेंगे तो अपनी ताकत के मुताबिक करेंगे, और अल्लाह हमारी तशहीर करेगा तो अपनी शान के मुताबिक करेगा। अल्लाह करेगा तो अपनी शान। इसलिए कहीं तो हम अल्लाह के लिए करें, कुछ तो अल्लाह के लिए करें। तो बात दूर न निकले, जल्दी जल्दी सब चलते हैं कि सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार मैं खुद जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। गए हुजूर दोबारा, और दोबारा गए तो उसने दोबारा भी इनकार कर दिया। अल मुख्तसर ये कि हुजूर बाग में वापस आए और चाहते थे कि अब अगर मैं अपने घर चला जाऊंगा तो जाबिर बहुत परेशान हो जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर भी नहीं गए, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के केलोला का वक्त आ गया तो हजरत जाबिर के बाग के अंदर एक ओटा था, चबूतरा, उसी एक दरख्त के नीचे वो चबूतरा था। उसी चबूतरे पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर बिछाई और हाथ का तकिया बनाया और हुजूर अलैहिस्सलाम लेट गए। कुर्बान जाएं, कौनैन के मालिक हैं, मालिक जन्नत है, और जिंदगी की शान क्या है कि चादर बिछा देते हैं और हाथ का तकिया बनाकर वहीं पर सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अपना हाल तो ये है कि नर्म गद्दों के बगैर हमें नींद नहीं आती, और वहाँ हाथ का तकिया है और चादर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, लेकिन सोने के दरमियान सहाबा ने एक मोजज़ा देखा कि चूंकि दोपहर ढलती जा रही थी और जहाँ साया था वहाँ साया खत्म होता जा रहा था, करीब था कि हुजूर के पैरों पर धूप आना शुरू हो जाती हालत नींद में। सहाबा ने देखा दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया, दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया, और अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उठे, वुजू किया, वुजू करने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जाबिर ने कहा हुजूर अब क्या होगा? सरकार ने फरमाया अब कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं। या रसूल अल्लाह इतनी खजूरें नहीं है कि उसको कर्ज दिया जा सके। आका फरमाते हैं तू टोकरा लेकर चल, तोड़ने का काम मैं करूंगा। जाबिर समझ गए कि आज कोई मोजज़ा फिर आंखों से देखने को मिलेगा। जाबिर टोकरियां लेकर चलते रहे, हुजूर खजूरें तोड़ते रहे, हत्ता के खजूरें टूटती रही और टोकरा भरता रहा। कई टोकरे भर गए और फिर सरकार ने फरमाया मौज ले, कितना है उसका कर्ज? जाबिर कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, दरख्तों पे खजूरें उतनी नहीं थी, लेकिन जब वो खजूरें तौली गई तो उसको देकर भी मेरी खजूरें बच गई।
ये गरीब नवाजी का अंदाज है। अब आप यही जलवा गरीब नवाज की जिंदगी में फिर देखिए कैसे उन्होंने अपने नाना की सुन्नत पे अमल किया। इत्तेफाक से वहां भी बाग का और खेत का मामला है और यहाँ भी खेत का मामला। हुआ ये था कि सरकार गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश जो है वो बादशाह थे, बादशाह, और इतने मुत्तकी और परहेजगार थे हजरत शमसुद्दीन अल्तमश कि अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश को हजरत बाबा कुतुब ने खिलाफत तो इजाजत दी थी। उसकी वजह यह थी कि कभी उस बादशाह की तहज्जुद भी फौत नहीं हुई, कभी असर के पहले की सुन्नत गैर मौक़िदा भी नहीं छूटी, कभी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। बहुत बड़ा बादशाह और इतना मुत्तकी परहेजगार कि हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खिलाफत दी। तो चूंकि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत की वजह से मामला ये था कि किसानों पर टैक्स बढ़ रहा था। तो एक किसान गरीब नवाज के पास आया, सरकार गरीब नवाज के पास, कहने लगा सरकार आपके मुरीदों के का मुरीद है अल्तमश और उसके कारिंदों ने मुझ पे टैक्स बढ़ा दिया है और इतना मैं भर नहीं सकता, तो आपकी सिफारिश की वजह से मेरा टैक्स कम हो सकता है, तो थोड़ा सा आप मेरी सिफारिश कर दें। गरीब नवाज खत भी लिख सकते थे ना, लेकिन फरमाया चलो चल कर मैं बात करता हूँ। ये चलो की अदा कहाँ से सीखी? हजरत जाबिर के साथ हुजूर खुद चल कर गए थे। हजरत जाबिर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम खुद चल कर गए थे। गरीब नवाज ने जो दिल जीते हैं, दिल इस बुनियाद पर जीते हैं, अदाए मुस्तफा को अपनाने की बुनियाद पर जीते हैं। आज हम दिल जीतने का हुनर भूल गए, दिल जीतने का फन भूल गए। और याद रखना, किसी भी नेकी पर वो सवाब नहीं मिलता जो दिल खुश करने पर सवाब मिलता है, जो दिलों की खुशी की बुनियाद पर सवाब मिलता है। बल्कि अल्लाह अकबर, हज का अज्र पीछे है, दिलों के खुश करने का अज्र आगे है। दिल खुश करना सीखो, दिल खुश करना सीखो, फिर देखो कुदरत तुम्हें कैसा नवाजती है, कुदरत कैसे अता करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक किसान गरीब अजनबी, उससे न कोई जान है न कोई पहचान है, लेकिन फरमाते चल। और फिर सरकार गरीब नवाज अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर तय करते हैं। अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर, आज भी अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर तेज रफ्तार कारों से 3 घंटे से कम का नहीं है। इतना खूबसूरत हाईवे बन चुका है, फिर भी 3 घंटे से कम का नहीं है। और उस दौर में घोड़े पर, खच्चर पर, ऊंटों पर सफर था, और वो भी गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब चीजें। लेकिन कुर्बान जाए गए उसके साथ, किसान के साथ। अब वक्त से पहले इत्तला हो गई दिल्ली में कि सरकार गरीब नवाज आ रहे, हुजूर गरीब नवाज आ रहे, सरकार गरीब नवाज आ रहे। हैरत थी इस बात पे कि भाई बगैर इत्तला